अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का हमारा टॉपिक जो है वह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया, यानी कि स्टोरेज मीडिया जहां पर हम अपनी फाइल्स स्टोर करते हैं उनकी तरतीब जो है वो हम किस तरह रखते हैं। तो आज उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था। प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि मास्टर फाइल के बारे में देखा, ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है जो कि चेंज होती रहती है, और मास्टर फाइल क्या होती है, एक परमानेंट फाइल होती है जो कि एक फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर बैकअप फाइल देखी थी हमने। बैकअप फाइल क्या होती थी कि अगर हम डाटा को डुप्लीकेट कर देते हैं, उसकी एक एडिशनल कॉपी अपने पास रख लेते हैं। क्यों रखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है तो बैकअप फाइल हमारे पास मौजूद हो। फिर हमने प्रोग्राम फाइल देखी थी कि जिसमें कोडिंग होती है, जिसमें प्रोग्राम फाइल जिसमें प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम फाइल कहलाती है। और डाटा फाइल हमने जिसमें डाटा मौजूद होता है, और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो हमने एक टेबल के ज़रिए से डिस्कस की थी। तो आज जो हमारी लेक्चर की आउटलाइंस हैं वो हमारे पास क्या है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फाइल ऑर्गेनाइजेशन की हमने क्या देखनी है, डेफिनेशन सबसे पहले देखनी है। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है फ़ाइल की, वो इनकी जो तरतीब होती है फ़ाइल की, वो हम कैसे रख सकते हैं। सीक्वेंशियल फ़ाइल हमारे पास होती है, डायरेक्ट हमारे पास होती है, उसको रैंडम फाइल भी कहते हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है, और फिर हमारा जो नया टॉपिक है ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी टोटल 6 टाइप्स होती हैं, तो 3 जो है वो हमने इसी लेक्चर में कवर अप करनी है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी क्या है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है, और प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या है। तो ये आज की हमारी आउटलाइन है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अरेंज करते हैं, जिसमें हम तरतीब देते हैं किसको, द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल। जो फाइल के अंदर रिकॉर्ड होता है हम उसको तरतीब देते हैं। फाइल नहीं बल्कि फ़ाइल के अंदर जो डाटा मौजूद होता है उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं। किस पर, ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे कि आपने यूएसबी का नाम सुना हुआ है, हार्ड डिस्क है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फाइल के रिकॉर्ड को तरतीब देते हैं, वो हमारे पास क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो 3 हैं। सीक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सीक्वेंशियल में क्या है, डायरेक्ट में क्या है, और इंडेक्स में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियल फाइल। जैसे कि स्टूडेंट नाम से ज़ाहिर है, सीक्वेंशियल लफ्ज़ निकला है सीक्वेंस से। सीक्वेंस कहते हैं एक तरतीब से। ठीक हो गया। अब मिसाल से शुरू करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक अलमारी है, और उस अलमारी में आप बुक्स रखते आते हैं। तो बुक्स हमेशा क्या करेंगे, तरतीब से रखेंगे, और आप जिस तरतीब से रखेंगे और आपको आसानी क्या होगी बुक्स उठाने में, जो सबसे ऊपर वाली होगी आप पहले उसको उठाएंगे, फिर नीचे वाली जो होगी उसको उठाएंगे, यानी कि ये एक सीक्वेंस में आप उठा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल नीचे वाली किताब भी उठानी है तो आसानी कैसे होगी कि आप ऊपर वाली को उठाएंगे तब। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपको आसानी कैसे होगी वो एक्सेस करने की, पहले आप ऊपर से शुरू करेंगे। तो सीक्वेंशियल फाइल्स भी इसी तरह है कि जो रिकॉर्ड सेव किया जाता है वो एक तरतीब में किया जाता है, एक सीक्वेंस में किया जाता है, ऑन वन आफ्टर द अदर। यानी कि सीक्वेंस का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जब हम इसकी एक्सेस की बात करते हैं, रिट्रीव की बात करते हैं, यानी कि हम डाटा को हासिल कैसे करेंगे, हासिल वैसे ही करेंगे जिस तरतीब में हम उसको रखते हैं, जिस सीक्वेंस में हम उसको तरतीब देते हैं, इस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो स्टोरेज मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल करते हैं, और इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, वो है सीक्वेंशियल एक्सेस इज़ वेरी स्लो।
क्यों कि अगर आपने मिसाल के तौर पर आपका 1 से लेकर 10 तक डाटा है, अब 1 से लेकर 10 तक डाटा है तो आपने अगर 10 जो है वो एक्सेस करना है तो आपने 1 से लेकर 10 तक उसको सारा आपने एक्सेस करना है, तब जाके आपको 10 मिलेगा। इस वजह से हम जो सीक्वेंशियल फाइल का डाटा होता है वो क्या होता है, उसका प्रोसेस स्लो होता है। नीचे लिखा हुआ भी है रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम। तो इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी डाटा को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, कि ये ऐसी फाइल्स हैं जिसमें जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको हम जो एक्सेस कर सकते हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं, या उसको हम रैंडमली भी बोलते हैं। अब पीछे हमने एग्जांपल दी कि 1 से लेकर अगर 10 तक हमारे पास कोई डाटा पड़ा है तो अगर हमने डायरेक्टली 10 को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली 10 को कर सकते हैं। अगर दरमियान में कोई डाटा मौजूद है, कोई जो 5 नंबर पर मौजूद है, तो हम डायरेक्टली 5 पर जंप कर सकते हैं। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले 1 करें फिर 2 करें फिर 3 करें, ऐसी बात नहीं होगी, बल्कि हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नॉट स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये कोई ख़ास तरतीब में स्टोर भी नहीं किए जाते। जबकि अगर हम पीछे बात करते हैं सीक्वेंस की, तो हम सीक्वेंस में कहते हैं कि जो स्टोर भी किया जाता है वो भी सीक्वेंस में ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड नहीं करते। की वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन, वो कहता है कि अगर लोकेशन, यानी कि लोकेशन मतलब वही रिकॉर्ड नंबर आपको कौन सा चाहिए, वो लोकेशन कहलाता है या एड्रेस कहलाता है, कि आपको कौन से एड्रेस का या कौन से नंबर का डाटा चाहिए, तो आप एक की वैल्यू जो है वो कर लेते हैं। की वैल्यू का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं, आप गूगल पर आपने अगर कंप्यूटर का टॉपिक सर्च करना है तो आप अक्सर देखते हैं कि शुरू वाले आप अल्फाज लिखते हैं COMP, तो ये एक की वैल्यू होगी। की वैल्यू आप इंटर करते हैं, नीचे जो है वो गूगल अपने सजेशन देना शुरू कर देता है कि आप क्या इस चीज़ के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह की वैल्यू हम सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं रिकॉर्ड की। तो ईच रिकॉर्ड एक्सेस डायरेक्टली, कि हम कोई भी डाटा हमारे पास है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सूटेबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन डिस्क, कि हमारे पास जो आजकल डिस्क पर स्टोर करने का सही तरीका है वो क्या है, रैंडमली या डायरेक्ट फाइल्स ही आजकल हम ज़्यादातर यूज़ भी यही करते हैं, और ये क्या है, फास्टर है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये होती है सिनोनिम की। सिनोनिम का क्या है कि प्रॉब्लम अकर्स इज द सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड टू स्टोर 2 or more रिकॉर्ड्स, कि मे बी ये भी हो सकता है कि एक एड्रेस पर ज़्यादा रिकॉर्ड्स हों। जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 10 तक की बात करते हैं और दरमियान में 5 है, और 5 पर 2 चीज़ें भी मेंशन हो सकती हैं। तो जैसे कि एक एड्रेस एक घर के लिए, हर घर के लिए मुख्तलिफ एड्रेस होता है, इसी तरह प्रॉब्लम ये आ सकता है कि एक एड्रेस पर ज़्यादा जो है वो डाटा सेव हो सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं सिनोनिम कहते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, सिनोनिम है। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में भी, नेक्स्ट टॉपिक्स में भी ये इसका जिक्र किया जाएगा। तीसरा जो हमारे पास है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स है। अब इंडेक्स्ड क्या है, इंडेक्स आप ऐसा समझें एक फ़ाइल का नाम है। क्या कौन सी फ़ाइल है, जिसके ज़रिए से हम डाटा को क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इंडेक्स क्या है, एक ऐसी फ़ाइल है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। रिकॉर्ड स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि हम एक फ़ाइल के अंदर जो रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। और ऑर्डर बेस्ड ऑन वैल्यू, कि जो ऑर्डर होगा यानी कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो वो एक की पर डिपेंड करेगा। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि की क्या है, हम एक की बना लेते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक मेंटेन करता है इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब क्या है, एक की है, कंसिस्ट ऑफ अ की। ठीक हो गया, यानी कि जिसके ज़रिए से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो शुरू में मैंने बताया कि इंडेक्स एक ऐसी फ़ाइल है जिसके ज़रिए से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, और ये क्या सर्च करती है, एड्रेस को सर्च करती है। उस एड्रेस पर जो डाटा हमारे पास होता है वो हमें फिर एक्सेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ सर्च करते हैं, एड्रेस। उस एड्रेस पर जो डाटा हमारे पास होता है वो हमारे पास मिल जाता है, आ जाता है हमारे पास।
इंडेक्स फाइल अपडेटेड व्हेन रिकॉर्ड एडिड और डिलीटेड। लाजिम बात है कि यहाँ इंडेक्स फाइल भी अपडेट होगी, क्योंकि इंडेक्स फाइल के ज़रिए से ही हम सारा काम कर रहे हैं, सर्च वाला काम कर रहे हैं। तो जो भी रिकॉर्ड ऐड होता है या डिलीट होता है यानी कि फ़ाइल में, तो उस लिहाज से जो आप इंडेक्स फाइल बनाते हो उसमें भी अपडेशन ज़रूर करते हो। अगर अपडेशन आप नहीं करेंगे तो आपकी जो न्यू रिकॉर्ड फिलअप होगा वो सर्च नहीं होगा। तो इंडेक्स में सीक्वेंस वाइज भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, और रैंडमली भी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑर्डर मौजूद होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसका नुकसान ये है कि इसके लिए जो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, जो हार्ड डिस्क स्पेस होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा जो है वो इतना एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। और ये स्लोअर है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स सर्चिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे कि अगर हम नाम पर गौर करें कि एक फ़ाइल ही है, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसकी टोटल 6 टाइप्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच हैं, लेकिन हम यहाँ 3 डिस्कस करेंगे और 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल क्यों की जाती है। तो कोई भी फ़ाइल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप खुद सोचें, आप खुद बताएं कि हम फ़ाइल इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि हम उसमें डाटा क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, और साथ साथ उसको मैनेज भी कर सकें, मेंटेन भी कर सकें, बरकरार भी रख सकें, और ऐसी फ़ाइल बनाएं कि अगर बाद में कोई डाटा आता है तो हम उसको ऐड अप भी कर सकें। uses different set of files for each department in an organization। वो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास है तो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की फ़ाइल्स बनती हैं। अगर हम अपने कॉलेज को देखें तो कॉलेज के अंदर अगर 4 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास मेडिकल है तो हम मेडिकल की एक अलग फ़ाइल बना देते हैं, ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आता है। हम एक इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की एक अलग फ़ाइल बना देते हैं, हम आईसीएस की एक अलग फ़ाइल बना देते हैं, और हम एक एफए की अलग फ़ाइल बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ही कॉलेज में 4 किस्म की फ़ाइल्स बन गई हैं। तो इस सेंटेंस का जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं, डाटा रिडेंडेंसी आ सकती है प्रॉब्लम, डाटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, और प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी आ सकती है। अब ये प्रॉब्लम, ये मसाइल कौन से होते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, वो हम देखते हैं। तो डाटा रिडेंडेंसी क्या है? डाटा रिडेंडेंसी, क्लास रिडेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जो एक जैसी चीज़ें दो हो जाएं, जैसे आप फ़ोटोकॉपी करवाते हो तो वो क्या होती है, डुप्लीकेशन। आप अपने सर्टिफिकेट्स की कॉपी करवाते हैं, वो क्या है, हमारे पास डुप्लीकेशन कहलाती है। अब जब डुप्लीकेशन हो जाती है, तो अगर हम कंप्यूटर में डुप्लीकेशन वाला काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम स्टोरेज को वेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मूवी है जो आपने अपने फोल्डर में सेव की हुई है, और वही मूवी अगर 2 GB की है, वही मूवी आपने किसी और फोल्डर में भी सेव की हुई है, इसका मतलब है आपने तो 2 GB वेस्ट किया हुआ है। टोटल अगर 4 GB है तो 2 GB तो आपने वेस्ट किया हुआ है। तो डुप्लीकेशन से क्या होता है कि वेस्ट होती है, क्या, मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है, स्टोरेज वेस्ट होती है। अब एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, आपने यहाँ पर गौर से देखना है, बड़ी आसान सी एग्जांपल, और आपकी बुक पर भी मेंशन है कि सपोज दैट 2 फाइल्स आर यूज्ड इन द कॉलेज, कि कॉलेज में 2 फाइलें इस्तेमाल हो रही हैं। कितनी? 2 फाइलें। एक हमारे पास है द स्टूडेंट फाइल कंटेन्स द डाटा सच। अब स्टूडेंट एक फ़ाइल है जिसमें रोल नंबर वो लिखता है, नेम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, और जो दूसरी डिटेल रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स के लिए, ये एक फ़ाइल है। फिर एक फ़ाइल होती है जो क्या होती है, लाइब्रेरी फ़ाइल। अब लाइब्रेरी फ़ाइल में भी कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है, वो कोई बुक इशू करवाने लगता है, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें क्या नहीं देते, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, और बाकी क्लास वगैरह में आ जाते हैं। जब वो क्या करता है, बोरो बुक्स, यानी कि वो बुक्स इशू करवाता है। तो अब ये क्या हुआ, लाइब्रेरी फ़ाइल में और स्टूडेंट फाइल में डाटा सेम नहीं आ गया, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, रिडेंडेंट, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही कॉलेज है, लेकिन दोनों फाइल्स में सेम डाटा आ चुका है, इसको हम कहते हैं डाटा रिडेंडेंसी। क्योंकि बैक एंड पे सिस्टम तो एक ही होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो रही होती है। क्लास आगे हमारे पास है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। एक लफ्ज़ होता है कंसिस्टेंसी,
जिसका मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, एक जैसा रहना। लेकिन इसका उलट लफ्ज़ क्या होता है अगर हम साथ मिला लें, इनकंसिस्टेंसी, गैर मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि किसी पर आप वो काम कर रहे हो और किसी जगह ना कर रहे हो। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर डेली रूटीन में पढ़ता है तो वो एक कंसिस्टेंस है, यानी कि मुस्तकिल मिजाज है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, वो अपनी रूटीन में इनकंसिस्टेंसी है। तो ये इनकंसिस्टेंसी का कंसेप्ट था। तो अब देखते हैं कि यहाँ कंप्यूटर के लिहाज से डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या है। तो डाटा इज़ इनकंसिस्टेंट कब होता है? ड्यू टू डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन की वजह से। अब पीछे वाली एग्जाम्पल क्या हमने पढ़ी कि डाटा रिडंडेंसी में क्या था कि दो फाइलें थीं, एक लाइब्रेरी फ़ाइल थी, इसको मैं लाइब्रेरी फ़ाइल को L लिख रहा हूँ और स्टूडेंट फाइल को S लिख रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर आपने कंसेप्ट समझना है डाटा इनकंसिस्टेंसी का। अब मिसाल के तौर पर आपने स्टूडेंट फाइल में कोई चीज़ ऐड करनी थी। अक्सर स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि सर हमने अपना नंबर चेंज करवाना है या अपना एड्रेस चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज हो सकते हैं, इसी तरह कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये आपने चेंज करवा दिया, लेकिन चेंज क्या करवाया? इस फाइल में करवाया, और इस फाइल में करना भूल गया या सुस्ती कर दी, कोई भी इशू हो गया, किसी का किया किसी का नहीं किया। तो ये सारे सिस्टम क्या कहलाता है? डाटा इनकंसिस्टेंट, जो कि प्रॉब्लम है। आपकी यहाँ पर अपडेटेड नहीं होती, यहाँ पर अपडेटेड होती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें कि द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स, कि अगर एक स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट करना है, अगर उसमें कोई चेंज आता है, यानी कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि एड्रेस अगर चेंज करना है, इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ चेंज इन द स्टूडेंट फाइल, कि ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो स्टूडेंट फाइल में तो चेंज हो लेकिन लाइब्रेरी फाइल में ना हो। तो डाटा क्या हो जाता है? इस किस्म की प्रॉब्लम को हम डाटा इनकंसिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट मेथड है, लास्ट प्रॉब्लम है, वो ये है कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा हमने पढ़ा कि जिसमें प्रोग्राम मौजूद होता है और डिपेंडेंसी मुनहसिर करना। अब प्रोग्राम कैसे इन्हसार करता है, मुनहसिर होता है, ये हम देखते हैं। इसका जो ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, वो होता है डाटा का इन फाइल्स एंड प्रोग्राम्स, कि आप कौन से प्रोग्राम में कौन सी फाइल ओपन कर रहे हो। एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी ऐप है, वो जब बनाई जाती है तो वो क्या बनाई जाती है? अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट, कि फ़ाइल उसी फाइल फॉर्मेट के मुताबिक बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर MS वर्ड है, तो MS वर्ड में हम जस्ट टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम MS एक्सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा काम हम नहीं कर सकते। इसी तरह जो यहाँ पर एग्जांपल है, हम डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ अ पोस्टल कोड, कि आपने लेट्स से यहाँ पर आपने गौर करना है, लेट्स से एक पोस्टल कोड, कोई भी कोड लिखना था जिसकी 3 फील्ड्स हैं, इनके यहाँ पर 001 कोई कोड है। अब अगर उसमें चेंज आता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पर पोस्टल कोड लिखना है और उसमें कहते हैं कि नहीं चेंज करना हो, मैंने क्या करनी है, 4 हिस्से लिखने हैं, तो ये एक चेंज है। तो एक छोटा सा चेंज भी क्या हो सकता है? कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि बैकएंड पे हमने सारे एक छोटे से काम के लिए बैकएंड पे हमने पूरी एप्लीकेशन का सेटअप जो है वो चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।